हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की नई पुस्तकें विषय कंप्यूटर विज्ञान जिनका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जो कि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए समान पुस्तकें हैं। अगर आप लोग कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 7 वाले स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कक्षा 8 के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए जो है कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तकें समान है। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ 4 जिनका नाम है आओ चित्रकारी करें, इसको अंग्रेजी में कहे तो लेट्स डू पेंटिंग, इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इनसे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग को क्या करना है, इससे एक बार पढ़ लेना है। इससे जब आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को जो हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे तो उसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ 4 का अभ्यास के प्रश्न 1 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 1 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों को, नीचे जो ये हमारा प्रश्न दिया है पहला से लेके 5वीं तक, इन सभी प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अब विकल्प क्या है, तो देखिए जैसे पहला प्रश्न दिया है तो इसका 4 विकल्प दिया है ABCD, 4 विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इनका विकल्प में से सही उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए प्रश्न पहला का 1 नंबर में कह रहा है MS पेंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियां बनाई जाती है उस जगह को क्या कहते हैं। देखिए MS पेंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियां बनाते हैं उस जगह को हम जो है ड्राइंग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग एरिया। चलिए इसको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए MS पेंट्स में जिस जगह पर चित्र और आकृतियां बनाते हैं उसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा इसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। चलिए इसको हम आप लोगों को लैपटॉप में भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए MS पेंट्स खोले हुए हम अभी, और MS पेंट्स के अंदर देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो हम आकृतियां बनाए हैं, ये हमारा चित्र कहिए या फिर आकृतियां कहिए, ये जो आकृतियां बनाए हैं यहाँ पर देखिए ये हमारा ड्राइंग एरिया के अंदर बनता है। ये हमारा होता है ड्राइंग एरिया। ये जो व्हाइट कलर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हमारा ड्राइंग एरिया है और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, चित्र और आकृतियां बनाते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर का क्या आंसर हो जाएंगे, ड्राइंग एरिया। तो चलिए अब हम समझते हैं इनसे अगले प्रश्न को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर में कह रहा है MS पेंट में नाम लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। देखिए MS पेंट में जो है हम लोग नाम लिखने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। MS पेंट में जो है नाम लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेक्स्ट टूल का। चलिए इसको हम जो है लैपटॉप में दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए MS पेंट्स में नाम लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। ये हमारा होता है टेक्स्ट टूल और इसके उपयोग से हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को टाइप करना है। देखिए ये जो एरो दिख रहा होगा इसको आप लोगों को ले जाना है यहाँ पे, तो इसका नाम दिखेगा। देखिए इस पे ले गए तो यहाँ पे इसका नाम दिख रहा है टेक्स्ट। इसी तरह से ये सभी टूल है, टूल का सभी का नाम, जैसे यहाँ पर देखिए इस पे ले जाएगा इस एरो को, यहाँ पे इसका नाम दिखेगा, ये हमारा है मैग्नीफायर। तो हम देखिए टेक्स्ट टूल के माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस पे हम टाइप करेंगे एक बार, और इस पे जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब टाइप हो चुका है इस पे, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम लिखना हो तो यहाँ पे इस पे टाइप करिए और कुछ भी नाम लिख दीजिए। इस तरह से जो नाम लिखना चाहे इस तरह से लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, नाम लिखने का काम करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर का क्या हो जाएंगे उत्तर, टेक्स्ट टूल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर को। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर कह रहा है कि आप मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर कहाँ देख पाते हैं। देखिए मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर कहाँ होता है, तो वो हमारा टूल्स के अंदर होता है। चलिए इसको हम जो है लैपटॉप में आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा था आप मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर कहाँ देख पाते हैं। तो देखिए मैग्नीफायर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है मैग्नीफायर। इसी तरह से यहाँ पे इरेजर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है इरेजर। और यहाँ पे देखें तो फिल कलर है। ये तीनों कहाँ पे है, टूल्स के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर में क्या हो जाएंगे, टूल्स हो जाएंगे उत्तर में। तो इस तरह से प्रश्न संख्या पहला का तीसरा नंबर समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर कह रहा है MS पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या है। देखिए MS पेंट का जो है एक्सटेंशन नाम होता है .bmp। क्या होता है, .bmp। जिस तरह से फोटोशॉप का एक्सटेंशन नाम .psd होता है, ठीक इसी प्रकार इसका जो है bmp होता है, .bmp। इसका डी उत्तर सही हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए 5 नंबर में कह रहा है रूलर को हाइड या शो करने का विकल्प किस मेन्यू में है। देखिए रूलर को जो है हाइड या शो करने के लिए जो है मेन्यू विकल्प में हमारा व्यू के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हम व्यू टिक लगाएंगे, इसका सी उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए इसको हम जो है लैपटॉप में आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर में क्या कह रहा था, रूलर को हाइड या शो करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा होगा यही होता है हमारा रूलर। ये क्या है, रूलर है। और रूलर में देखिए ये हमारा अभी शो हो रहा है, और इसे अगर हाइड करना हो, हाइड या शो या कुछ भी करना हो, तो हम किस मेन्यू में टाइप करेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन्यू का नाम है, फाइल एडिट व्यू, ये हमारा मेन्यू होता है। तो इसके लिए हमें जाना होता है व्यू में, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को रूलर्स, और इस पर जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। शो करना है वापस, तो हम क्या करेंगे, फिर वापस व्यू में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये कहाँ पे दिखता है, तो ये हमारा व्यू मेन्यू के अंतर्गत होता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 का 5 का क्या हो जाएंगे, उत्तर में व्यू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को चिन्ह दिया नहीं था, तो आप लोगों को इस तरह से चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए ये हमारा कथन दिया है प्रश्न संख्या 2 का, ये 5 कथन दिया, पहला से लेकर 5वीं तक। तो इस कथन को आप लोगों को पढ़ना है। अगर कथन सही होगा तो सही का चिन्ह लगाना है इनके सामने, और अगर गलत होगा कथन तो गलत चिन्ह लगाना है। तो देखिए कह रहा है कथन पहला, पेंसिल टूल का प्रयोग किसी चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। देखिए पेंसिल टूल का जो है प्रयोग किसी भी चित्र को रंग भरने के लिए नहीं किया जाता। ये जो कथन है ये हमारा गलत है। देखिए पेंसिल टूल का प्रयोग जो है हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, न कि रंग भरने के लिए। तो ये हमारा गलत कथन हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस पेंट का वह हिस्सा जहां हम कोई भी आकृति या चित्र बनाते हैं उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, एमएस पेंट में वह हिस्सा जहां पर हम, ये आप लोग को बता चुके हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर में देख चुके हैं। एमएस पेंट में जिस हिस्सा पर हम कोई भी आकृति या फिर चित्र बनाते हैं उसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। ये हमारा कथन सही हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए तीसरा कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कलर बॉक्स हमें विभिन्न रंगों को चुनने का विकल्प देता है। कलर बॉक्स जो है हमें विभिन्न यानी कि अलग अलग रंग चुनने का विकल्प देता है। तो ये कथन सही हो जाएंगे। कलर बॉक्स हमें विभिन्न यानी कि अलग अलग रंगों को चुनने का विकल्प देता है। तो यहाँ पर ये कथन हमारा सही हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर कथन में क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रश टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। ब्रश टूल की मदद से हम जो है सीधी लाइन नहीं खींचते हैं। ब्रश टूल का प्रयोग कुछ और है, यहाँ पे समझिए इसका प्रयोग क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्रश टूल, ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को ये ब्रश टूल है, और ब्रश टूल के माध्यम से हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, ब्रश टूल के माध्यम से पेंटिंग बनाने का काम करते हैं, ना कि सीधी लाइन खींचने का काम करते हैं। चलिए अब इनसे आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, ब्रश टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। सीधी लाइन हम नहीं खींच सकते हैं ब्रश टूल के माध्यम से, इसके माध्यम से हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएंगे, यहाँ पर हम गलत लगा देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर कथन क्या कह रहा है, टाइटल बार के सबसे दाईं ओर क्लोज बटन पर क्लिक कर हम पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएंगे। ये जो कथन होंगे ये सत्य होंगे। चलिए इसको हम जो है लैपटॉप में आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा टाइटल बार। देखिए टाइटल बार ये हमारा होता है टाइटल बार, और टाइटल बार के सबसे दाईं ओर देखिए लास्ट में ये जो दिया है ये हमारा क्लोज बटन है। यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस पर जब भी टाइप करेंगे माउस से तो क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको हम लैपटॉप में आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैपटॉप में टाइटल बार के सबसे दाईं ओर हमारा यहाँ पर है क्लोज बटन। ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को ये क्लोज बटन है, और इस पर जब हम इस तरह से टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये टाइप करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाता है। यानी कि ये जो कथन था हमारा 5 नंबर प्रश्न संख्या 2 का वो सही था। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम लगा देंगे उसमें सही का टिक। अब हम देख लेते इसी तरह प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें। देखिए ये हमारा कॉलम ए दिया हुआ है और ये हमारा कॉलम बी दिया है, और हमें क्या करना है, कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मिलाना है। देखिए कॉलम ए में हमारा टूल का नाम दिया हुआ है और कॉलम बी में यहाँ पर टूल का आकृति दिया है। तो देखिए पेंसिल टूल का कौन सा आकृति दिया हुआ है, इसी तरह से लाइन टूल का कौन सा आकृति है, इन सभी को चलिए हम आप लोगों को लैपटॉप में पहले समझा देते हैं, इसके बाद हम इसे मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी टूल के आकृति को समझ लीजिए। देखिए ये जितना भी टूल है उन सभी का आकृति को आप लोगों को समझा दे रहा है। पहला देखिए पेंसिल टूल, ये हमारा पेंसिल टूल इस तरह का आकृति दिखता है। जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 में कॉलम में, उसी को हम समझा रहे हैं। देखिए पहला पेंसिल टूल, दूसरा दिया हुआ था लाइन टूल। देखिए लाइन टूल का आकृति किस तरह का दिखता है, ये हमारा होता है लाइन टूल का आकृति, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब तीसरा है फिल देखिए यहाँ पे कौन सा दिया है, यहाँ पे देखिए ये हमारा दिख रहा होगा, ये जो आकृति है ये फिल कलर का है। चौथा यहाँ पे आप लोगों को समझना है पेस्ट यहाँ पे देखिए, इसके लिए जाना एडिट, और यहाँ पे देखिए पेस्ट का आकृति इस तरह का दिख रहा होगा। साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पेस्ट का आकृति इस तरह से दिखता है। अब इसी तरह से चौथा यहाँ पे देख लिए। 5 में देखना है कलर पिकर कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कलर पिकर, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। इस पर टाइप करिए,
यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये हमारा कलर पिकर का होता है। तो इस तरह से आप लोगों को हमने आकृति दिखा दिया। आप लोगों को अब क्या करना है, प्रश्न संख्या 3 को मिलाना है। चलिए अब सभी को मिलाते हैं। तो देखिए अब सभी को मिलाइए। इसमें देखिए पेंसिल टूल का आप लोगों को आकृति हमने दिखाया। पेंसिल टूल का आकृति किस तरह से होता है, तो देखिए ये हमारा इस तरह का होता है। ये जो दिया हुआ आकृति ये हमारा पेंसिल टूल का आकृति है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम मिला देंगे। पहला का जो है तीसरा नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए दूसरा हमारा है लाइन टूल। लाइन टूल हमारा किस तरह से होता है वो आप लोग को हम दिखा चुके हैं। लाइन टूल हमारा इस तरह का होता है आकृति। यहाँ पर देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया हुआ ये जो है ये लाइन टूल है। इस तरह का ये आकृति दिया, इसको हम मिला देंगे इस आकृति से। अब देखिए फिल विद कलर, ये हमारा टूल का नाम है और इसका देखिए आकृति किस प्रकार का होता है। फिल विद कलर का आकृति है, ये हमारा इस तरह का होता है। ये हमारा है फिल विद कलर का आकृति। अब देखिए इसी तरह से पेस्ट का आकृति। पेस्ट का आकृति ये हमारा दिया हुआ, ये जो आकृति है ये हमारा पेस्ट का आकृति है। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए ये लास्ट बच गया हमारा कलर पिकर। अब कलर पिकर कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है कलर पिकर। ये वाला देखिए, ये जो दूसरा नंबर दिया हुआ है ये हमारा कलर पिकर का आकृति दिया हुआ है। तो सभी ये हमारा आकृति दिया है और ये हमारा टूल का नाम दिया हुआ था, तो हमें मिलाना था। तो इस तरह से आप लोगों को मिला देना है। चलिए अब हम समझते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न ये जो दिया हुआ है सभी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि ये सभी का उत्तर जो है आप लोगों को छोटा में देना है। लघु उत्तरीय में क्या होता है, छोटा में उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जितना भी दिया प्रश्न इन सभी का छोटा में आप लोगों को उत्तर देना है। तो सभी का हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद समझेंगे प्रश्न को, इसके बाद हम लोग इसका उत्तर जानेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पढ़िए, इसको कह रहा है MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोग प्रश्न संख्या 1 में ही देख चुके हैं। जिस जगह पर हम लोग चित्र या आकृति बनाते हैं उस जगह को हम लोग ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कह रहा है MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो ड्राइंग एरिया कहते हैं। तो इसी को हम लिख लिए हैं, यहाँ पर आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसे आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है, छोटा छोटा में उत्तर। तो देखिए हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को ड्राइंग एरिया कहते हैं। इस तरह से आप लोग को उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न, सभी को देखिए ये जो प्रश्न है इन्हीं को हमने यहाँ पर लिख लिया, इसी को आप लोग हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। प्रश्न 2 को समझिए, कह रहा है MS पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, MS पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू का उपयोग करेंगे। किस मेन्यू का उपयोग करेंगे, फाइल मेन्यू का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसी आकृतियां बनाने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसी आकृतियां बनाने के लिए हम लोग शेप्स टूल का प्रयोग करेंगे। किस टूल का प्रयोग करेंगे, शेप्स टूल का। चलिए इसको हम आप लोगों को बुक में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी टूल दिया हुआ है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के अलावा और क्या दिया हुआ था, रेखा। तो रेखा ये हो गया रेखा। इसी तरह से देखें तो ये हमारा वृत्त हो गया। तो इन सभी आकृतियां जो है शेप्स टूल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंतर्गत, शेप्स के अंतर्गत जो है ये सभी टूल आते हैं। तो हम किस टूल का प्रयोग करेंगे, तो शेप्स टूल का प्रयोग करेंगे। तो इसी को हम लिख दिए हैं। अब हम समझ लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है MS पेंट में क्लिक बोर्ड में कौन कौन से विकल्प होते हैं। देखिए MS पेंट में क्लिक बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो आप लोगों को हम दिखा देते हैं, आपके बुक में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्लिप बोर्ड, देखिए इसमें आपको 3 विकल्प दिखाई देते हैं, पहला कट, दूसरा कॉपी और तीसरा पेस्ट। कितना विकल्प होते हैं क्लिप बोर्ड में, 3 विकल्प होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में आप लोगों को लिख देना है, MS पेंट में क्लिक बोर्ड में मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं, पहला कट, दूसरा कॉपी और तीसरा लिख देना है पेस्ट। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो दिया हुआ है प्रश्न ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, थोड़ा इसका उत्तर जो है बड़ा में देना होता है। तो देखिए ये जो प्रश्न 5 का पहला दिया हुआ है इसे हम पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर इसका उत्तर जानेंगे। तो पढ़िए इस प्रश्न को, कह रहा है कंप्यूटर में MS पेंट को ओपन करने की 2 विधियों की चर्चा कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कंप्यूटर में जो है हम लोग MS पेंट को ओपन करते हैं उनका 2 विधि आप लोगों को चर्चा करना है, 2 विधि बताना है। देखिए विधि तो बहुत है ओपन करने का, उसमें से 2 विधि का आप लोगों को क्या करना है, चर्चा करना है, यानी कि बताना है। तो देखिए इसका 2 विधि हमने लिखा हुआ यहाँ पर और इसको आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टेप हमने लिखा, देखिए पहला विधि का हमने स्टेप इस तरह से लिखा हुआ है, 3 स्टेप है। और इसी तरह से देखिए दूसरा विधि का हमने इस तरह से स्टेप 3 स्टेप लिख दिया है। इस तरह से आप लोगों को ओपन करना होता है। तो देखिए इसको जो हम लोग
लैपटॉप में चलिए लैपटॉप खोलते वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इसे स्टेप को पढ़ करके दिखाएंगे भी और समझाएंगे आप लोगों को। चलिए इसको हम लैपटॉप में आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम समझाते हैं MS पेंट्स ओपन करने का 2 विधि। देखिए पहला विधि, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जैसे जैसे स्टेप दिया हुआ है वैसे वैसे आप लोगों को करना है। देखिए पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, पहला विधि में सबसे पहले अपने कंप्यूटर में दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। देखिए कंप्यूटर में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्ट बटन, इस पर आप लोगों को क्या करना है, माउस की सहायता से क्लिक करना है। इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप इसमें क्या दिया हुआ, कह रहा है क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी प्रोग्राम की सूची दिखाई देगी। सभी प्रोग्राम किस तरह से सूची दिखाई देगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शो ऑल कर देना है। यहाँ पे शो ऑल करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या करना है, कह रहा है आप माउस की सहायता से स्क्रॉल कीजिए और विंडोज एसोसीरीज पर क्लिक कीजिए। विंडोज एसोसीरीज में आपको पेंट नाम का एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। तो इसमें देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा पेंट, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को पेंट, तो उस पर क्या करना है, यहाँ पे इंटर दबा देना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से MS पेंट्स खुल जाएंगे। ये हमारा पहला विधि हो गया। अब इसी तरह से दूसरा विधि देखते हैं। यहाँ पे पहले इसको क्या करना है, यहाँ से हटा लेना है। अब देखिए दूसरा विधि, 2 विधि कह रहा था, बहुत सारे विधि है जिसमें 2 विधि बताना है, तो 2 विधि हम देखिए। दूसरा विधि, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इसी स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए इस तरह से। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है, इसके बाद सर्च बार में पेंट टाइप करें। सर्च बार में यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा सर्च बार, इस पर आप लोगों को क्या करना है, पेंट टाइप करना है। इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, पेंट टाइप करिए, इसमें लिख देना है पेंट। इस तरह से हमने पेंट टाइप किया, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा पेंट, और इसके बाद इंटर की कह रहा था दबाए, तो इंटर की जैसे हम दबाए तो यहाँ पे ये खुल जाएगा। यहाँ पे इंटर की दबाए तो ये खुल चुका है, इस तरह से खुल जाएंगे। तो ये हमारा दोनों स्टेप्स था। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है MS पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। MS पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप लोग को बताना है। तो चलिए इसको हम आप लोग को दिखाते हैं आपके बुक में ही। तो यहाँ पर देखिए MS पेंट्स की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए MS पेंट्स की मदद से हम कंप्यूटर में साधारण ग्राफिक डिजाइन से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए विभिन्न आकृतियां बनाना, रंग भरना, पेंटिंग करना, लाइन खींचना, टेक्स्ट जोड़ना, चित्र को क्रॉप करना या रोटेट करना इत्यादि। इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना है। देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिख देना है इसका। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, MS पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे MS पेंट की मदद से हम कंप्यूटर में साधारण ग्राफिक डिजाइन से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे विभिन्न आकृतियां बनाना, रंग भरना, पेंटिंग करना, लाइन खींचना, टेक्स्ट जोड़ना, चित्र को क्रॉप करना इत्यादि। इस तरह से इसका उत्तर आप लोगों को लिख देना। इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर कह रहा है फाइल मेन्यू के विभिन्न विकल्पों के बारे में संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का मतलब क्या होता है, संक्षेप का मतलब होता है छोटा करके आप लोगों को लिखना है। तो देखिए फाइल मेन्यू के बारे में विभिन्न यानी कि अलग अलग विकल्पों के बारे में आप लोगों को संक्षेप यानी कि छोटा में लिखना है। तो देखिए फाइल मेन्यू के बारे में देखिए पहला मेन्यू, देखिए इसे आप लोगों को पहले हम बुक में आप लोगों को दिखा देते हैं, इसके बाद हम सभी आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू, ये हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं। देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, एग्जिट इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। तो वो सभी जो है फाइल मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सभी को आप लोगों को लिख देना है। जैसे पहला न्यू है तो न्यू के बारे में इस तरह से आप लोगों को लिख देना। इसके बाद ओपन के बारे में लिख देना, सेव के बारे में लिख देना, सेव एज के बारे में लिख देना। इससे आगे यहाँ भी दिया हुआ है, इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट, तो प्रिंट के बारे में भी लिख देना है। इसके बाद लिख देना है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा के बारे में, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट, पेंट, एग्जिट। इस तरह से दिया हुआ है सभी, इसे आप लोगों को लिख देना है। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 3 से 4 ऑप्शन आप लोगों को लिख देना है। देखिए यहाँ पे हमने पहला न्यू के बारे में लिख दिया, ओपन के बारे में लिख दिया, सेव लिख दिया, सेव एज और एग्जिट के बारे में, इतना बस लिख देना है आप लोगों को। बाकी आप लोग पूरा लिखना चाहे तो पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप लोग प्रश्न संख्या 5 का जो है तीसरा नंबर को भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।